जय हिंद बच्चों, वेलकम टू हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको हिंदी नवनीत का मशाल पाठ पढ़ाऊंगी, जो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित है। उन्होंने अपने भावात्मक निबंधों में अनेक प्रकार के निबंध लिखे हैं, जिसमें उनकी एक भावभीनी अभिव्यक्ति इस निबंध में भी प्रस्तुत की गई है। बच्चों, मशाल को ज्योति का प्रतीक माना जाता है। यह एक ऐसी ज्योति है जो हमारी मुट्ठी में है। यहाँ लेखक ने इस मशाल को मनुष्य के विजय का प्रतीक भी माना है। उनका कहना है कि प्रकृति के 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, गगन और समीर। इन 5 तत्वों में सबसे भयानक तत्व अग्नि है, जिस पर मानव ने अपना अधिकार जमाया है, अर्थात उसे अपनी मुट्ठी में लेकर विधाता यानी ईश्वर को भी चुनौती दे दी है। वह कह रहे हैं, ओ विधाता, दिन बनाकर तुम्हें संतोष नहीं हुआ तो तुमने रात बनाई। प्रकाश तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था तो तुमने अंधकार बनाया और उसमें हमें भटकने, तड़पने, बिलबिलाने, चिल्लाने को छोड़ दिया। हम पुकारते रहे, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। और तुम कभी तारे की झिलमिल, चांद की चमक, बिजली की लुक-छिप और जुगनू की लुक-झुक के बहाने हम पर मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, हो ठहाके मारते रहे, किंतु अब हमारे हाथ में यह मशाल है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक यह कहना चाह रहे हैं कि हे ईश्वर, तुमने हमें जीवन दिया है, तो उसमें सुख और आनंद रूपी प्रकाश भी भरा है, किंतु इसके साथ अंधकार या रूपी दुख और पीड़ा व परेशानी क्यों दी। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात हे ईश्वर, अब तुम ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हमारी दुख और पीड़ा को समाप्त करो। यदि तुम इसे दूर नहीं कर सकते तो हम पर हंसो भी मत। हम मानव के हाथ में ही प्रकाश है, जो मशाल के रूप में है। बच्चों, आज आधुनिक युग में विज्ञान ने तरक्की कर ली है। आज गैस व विद्युत का युग है, किंतु जब हम इससे थोड़ा पीछे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उस युग में जब मानव ने रात के अंधेरे में अकेला इस धरती पर जन्म लिया होगा, तब यह मशाल ही उसके लिए प्रकाश का प्रतीक बनी। बच्चों, आप सब एक बार कल्पना कीजिए, उस समय मानव ने जब इस धरती पर जन्म लिया तो उसने सबसे पहले सूर्य की पहली किरण को देखा, फिर पक्षियों की चहचहाहट सुनी होगी और दोपहरिया की तपतपाती धूप में किसी पेड़ की छाया में वह बैठा होगा, किंतु जैसे ही संध्या की लालिमा छाने लगी, वह डर गया। क्यों? क्या आप जानते हैं वह क्यों डर गया? क्योंकि लालिमा के बाद ही रात आएगी, अंधकार से युक्त रात, जिस अंधकार में बाघ सिंह दहाड़ेंगे, दिग्गज चिघाड़ेंगे, अजगर फुफकारेंगे, और फिर यदि उस अंधकार में कभी आंधी तूफान, झड़ी वर्षा का सामना हो गया, तब तो उसके लिए मानो प्रलय की घड़ी आ पहुंची। कल्पना करो, वह उस समय कैसा थरथर कांपता होगा। मानो उसका छोटा सा प्राण उसकी विशाल मानवीय देह में किस तरह व्याकुल हो उठता होगा। अजीब मनोवैज्ञानिकों से पूछो, इस अंधकार युग का कितना आतंक अब तक बना हुआ है, और विद्युत की जगमग में रहने वाले जीवों आतंक अब तक बना हुआ है और न जाने कब तक बना रहेगा। हाँ, ज़रा अपनी कल्पना को पीछे ले जाओ बच्चों, तब अपनी मुट्ठी की इस छोटी सी चीज़ की महत्ता को तुम सब समझ पाओगे। आज अंधकार ही तो नहीं, पंच प्रकृतियों में सबसे प्रबल पावक यानी अग्नि ही है। उसके लिए, हम सब के लिए यह एक आतंक के समान भी है, क्योंकि यह पावक यानी अग्नि हमारी जब तक हमारी मुट्ठी में है, तभी तक वो हमें प्रकाश देगी, और कभी यह जब अपना विकराल रूप ले लेगी, अर्थात चारों ओर फैलने लगेगी, तब हमारे लिए यह भयपूर्ण स्थिति पैदा कर देगी।
तब क्या होगा? समूची वनस्थली अर्थात बच्चों पूरे जंगल में भगदड़ मच जाएगी। सभी जीव जंतु इधर उधर अपने प्राण लेकर उस समय भाग रहे होंगे। हाथी, सिंह, बाघ, गाय, भेड़िए, भेड़, नेवले, सांप, बाज, बटेर सब भागे जा रहे होंगे। सब एक साथ भाग रहे होंगे। सबको अपनी जान की फिक्र होगी। दूसरे की जान की कौन पूछता है? किंतु क्या भागने में ये सभी सफल हो जाएंगे? पशु उसकी चपेट में तो आ ही जाते होंगे। उड़ती चिड़िया ज्वाला, धुआं, गर्मी से बेहोश होकर पके फल की तरह गिरती और भस्म हो रही होती। बच्चों, मानव जिसके 2 ही पैर हैं, लेकिन उनका तो पर नहीं है। वह मानव क्या करे, कहाँ जाए? वो दिन कैसा होगा जब मानव इस प्रलयंकारी अग्नि को अपने बुद्धि बल से बच्चों अपनी मुट्ठी में पकड़ा होगा। जिस दिन मशाल बनी होगी वह दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति उसी दिन हुई होगी। सभ्यता का प्रारंभ भी उसी दिन से हुआ होगा। जला हुआ वन खेत हुआ, खेत से घर बना, खेत में घर बना, घर में मशाल जली, फिर 56 भोग, 64 कलाएँ तथा उनकी गिनती जहाँ तक की जाए वह कम है। अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि मशाल को ज्योति का प्रतीक माना गया है। वह ज्योति जो हमारी मुट्ठी में बंद है। किंतु क्या आज मानव ने अंधकार पर विजय प्राप्त कर ली है? अगर मैं यह पूछूं तो बच्चों आपका क्या जवाब होगा? नहीं, आज भी मानव ने अंधकार पर विजय प्राप्त नहीं की है। आज भी प्रकाश और अंधकार में संघर्ष जारी है। एक बात जरूर है कि प्रकाश का विजय क्षेत्र दिन पर दिन विस्तार पा रहा है, लेकिन यह भी उतना सत्य है कि ज्यों-ज्यों अंधकार का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है, त्यों-त्यों वह सघन और सघनतर होता जा रहा है। अर्थात बच्चों, यह और भी घना और उससे भी घना होते जा रहा है। अब जहाँ अंधकार है वहाँ पहले से भी ज़्यादा भयानक और भय से युक्त, घृणा से युक्त वातावरण हो गया है। आज हम आँख रहते भी अंधे हो चले हैं, अंधकार में टटोल रहे हैं, भटक रहे हैं। बच्चों, यहाँ लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि चारों ओर शोषण, उत्पीड़न, मारकाट, खून खराबा, तड़पन, छटपटाहट, आह ऊह, चीख पुकार, यह सब बढ़ गई है। यही घना अंधकार है जो और भी घना होते जा रहा है। इन सब के बीच में हमारी रंगरलियाँ, रासलीलाएँ या होलिकोत्सव या अट्टहास सब ऊपरी दिखावा है। मानव ने यह मान लिया है, सचमुच आज आँख रहते हुए भी हम सब अंधे हो चले हैं, अंधकार में भटक रहे हैं। क्यों न तुझे वह अपनी पुकार याद आए। बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि इन सामाजिक बुराइयों के बीच वह तुम्हें ही याद करके कह रहा है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे ईश्वर, तुम ही हो जो मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकते हो। धन्यवाद बच्चों।